मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि देश में एक ऐसा आयोजन होगा जो अब तक किसी ने नहीं देखा होगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगातार निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। कई नामी गिरामी हस्तियां इस मौके पर अयोध्या पहुंचेंगी। ऐसे में इस भव्य कार्यक्रम के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर हो रही हैं। अयोध्या पूरी तरह से बदल गई है। अयोध्या त्रेता युग वाली अयोध्या नजर आने लगी है। लेकिन इस बीच विरोध की भी एक लहर बह रही है। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। राम भक्तों की खून पर, राम भक्तों के खून पर भाजपा टिकी, मोदी जी प्रधानमंत्री हुए। आपको मालूम है, कहने के लिए मोदी बहुत अच्छे, योगी बहुत अच्छे, मेरे परिचित हैं, लेकिन हमको दबाने के लिए इतना दुस्साहस। कई पार्टियां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर चुकी हैं, तो अब कुछ शंकराचार्यों ने भी इसका विरोध किया है। चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। इसके अलावा कुछ शंकराचार्यों के इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर संशय बना हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ज्योतिर्मठ आपत्ति, शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज श्रृंगेरी मठ समर्थन, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज गोवर्धन मठ आपत्ति, शंकराचार्य सदानंद महाराज द्वारिका मठ सस्पेंस। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि यह कार्यक्रम सनातन धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा और वो शास्त्रों का विरुद्ध नहीं जा सकते, इसीलिए वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा। क्या मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रह जाए। जो माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार। ये 4 मठ हैं: श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम तमिलनाडु, गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा, शारदा मठ द्वारका गुजरात, ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि देश के चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने। उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको ज़रूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन
फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार करें? निश्चलानंद सरस्वती कहते हैं कि कौन मूर्ति को स्पर्श करे कौन ना करे इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हो। अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा ढंग से की जाए, विधिवत की जाए, तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना प्रलय भी आ सकती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। जय श्री राम।